डियर स्टूडेंट्स, आपकी परीक्षाओं में टॉपिक आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, इसका जो नाउन का है वो मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और प्रोनाउन, आज सेकेंड जो मैंने टॉपिक उठाया वो है प्रोनाउन का। क्लास 9th और 10th में इसमें आपके इन टॉपिक से, पार्ट्स ऑफ स्पीच से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान से पढ़ें, अंत तक वीडियो को देखें। प्रोनाउंस आर रिप्लेसिंग वर्ड्स। प्रोनाउंस क्या हैं? रिप्लेस करने वाले शब्द। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन। दूसरी परिभाषा। और प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन डिनोट 3 पर्सन्स। फर्स्ट पर्सन आपको बताया मैंने, सिंगुलर आपका होता है आई और प्लूरल आपका होता है वी। सेकेंड पर्सन सिंगुलर भी यू होता है और प्लूरल भी यू। फिर इसके बाद में थर्ड पर्सन की बात करते हैं, तो सिंगुलर के अंतर्गत ही, शी, इट आता है और प्लूरल के अंतर्गत दे आता है। अब बच्चों बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। बहुत से बच्चे कभी कभी क्या होता है कि वो हु जब दिया होता है सेंटेंस में तो वो कहते हैं कि ये क्या, व्हाट इज़ योर नेम, तो मैम कि ये व्हाट इज़, कैसे व्हाट इज़ नेम, हु इज़ योर टीचर, तो इस पर कैसे, तो ये सब बच्चों होते हैं आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वेयर, विच, हु, व्हाट, व्हेन, हुज, हुम, हाउ, इन सभी को क्वेश्चन वर्ड के अलावा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अब आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। These pronouns indicate nearness and distance of a person, place or thing. This, that, these, those. जैसे कोई किताब यहाँ रखी तो मैंने कहा दिस इज माई बुक, और दूर रखी तो बोल दिया दैट इज योर बुक है। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारे इंडिकेट करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ को विभाजन करना। तो दीज प्रोनाउंस रिफर्स टू ईच इंडिविजुअल ऑफ अ क्लास, नॉट टू द क्लास कलेक्टिवली। समूह के रूप में बात नहीं करते हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति की बात करते हैं। जैसे एवरी मीन्स प्रत्येक, एवरी वन हर एक व्यक्ति, आइदर किसी दोनों में से एक, नाइदर दोनों में से कोई नहीं, एवरीबडी प्रत्येक व्यक्ति। तो ये सभी हमारे जो प्रोनाउंस थे कौन थे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब चलते हैं, बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स टू एन अर्लियर नाउन इन अ सेंटेंस। किसी भी नाउन में जब कोई सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड दिया होता है या फिर कभी दिस दैट का प्रयोग होता है तो वो रिलेट कर रहा होता है आगे वाले व्यक्ति को जिसके बाद वो प्रयुक्त हुआ है, तो वहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन होता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे हु, हुज, व्हाट, ऐसे ही आपके व्हेन, जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं वो सब रिलेटिव प्रोनाउन ग्रुप में यूज़ किए जा सकते हैं सेंटेंस के मिडल में, दो वाक्यों के मध्य में। द मैन हु लिव्स द नेक्स्ट डोर इज डैड। तो इसमें आप देखेंगे द मैन जो आया है, हु उसको बता रहा कि जो व्यक्ति, वह व्यक्ति जो पास वाले घर में रहता है वो मर गया। तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन था। अब इंडेफिनिट में सम, एनी, फ्यू, ऑल, अदर्स, ये हमने एग्जाम्पल्स लिखवा दिए, आप एग्जाम्पल्स जान सकते हैं। रेसिप्रोकल जो संबंध दर्शाते हैं वो ईच अदर, वन अदर, दो के लिए ईच अदर का प्रयोग करते हैं और दो से अधिक के लिए वन अदर का। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव, जैसे मैंने कहा कि आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। द गर्ल हिड हर सेल्फ, तो हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। द गर्ल के अनुसार आया है हर सेल्फ। अब इम्फेटिक प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन लगभग एक से होते हैं लेकिन इनके प्रयोग के आधार पर इनमें विभाजन हो जाता है। अगर किसी प्रोनाउन के जस्ट उसके बाद में ही उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया हो तो वो वहाँ पर इम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अन्य टॉपिक्स को पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को शेयर करें। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।